यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। नवरात्रे आ रहे हैं और नवरात्रों के अंदर काफी ज्यादा रौनक माता वैष्णो देवी भवन पर आपको दिखने वाली है। साथ ही साथ आपको यह बता दें कि इन नवरात्रों के अंदर ही आप सभी लोगों को मौका मिलता है एक और नई जगह जाने का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पांच पांडव यात्रा के बारे में। पांच पांडव यात्रा श्री माता वैष्णो देवी भवन से सामने दिखने वाले पर्वत पर स्थित है। यहां पर हमारे पांच पांडव माता द्रौपदी के साथ पिंड रूप में विराजमान है। आपको बता दें कि यहां पर आप किस तरीके से जा सकते हैं, कब जा सकते हैं, साल के अंदर कितने दिन आप इस यात्रा को कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके लिए आपको कहां से परमिशन लेनी पड़ती है, और उसके साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कितने किलोमीटर का रास्ता ये है, क्या इस रास्ते के अंदर कुछ खतरा होता है, आपके साथ क्या आर्मी ऑफिशियल्स भी जाते हैं। आइए जानते हैं आज की इस पूरी वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपको बता देते हैं पांच पांडव यात्रा के बारे में। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप इस पांच पांडव की यात्रा को साल में कितने दिन कर सकते हैं। आपको बता दें कि आपको ये यात्रा नवरात्रों के अंदर ही करने की अनुमति दी जाती है, और इसके अंदर आप चैत्र नवरात्रे हो या शारदीय नवरात्रे हो, साल में केवल 2 बार ही आपको पांच पांडव यात्रा करने की अनुमति वहां के प्रशासन द्वारा दी जाती है। अब बता देते हैं आपको कि वो कौन से 2 दिन होते हैं जिस दिन आप इस यात्रा को कर सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको बता दें कि पांच पांडव यात्रा माता रानी के नवरात्रों के 5वें नवरात्रे को ही की जाती है। जी हां, चाहे वो शारदीय नवरात्रे हो या चैत्र के नवरात्रे हो, आप इन दोनों ही नवरात्रों के अंदर केवल 5वें नवरात्रे को ही इस यात्रा को कर सकते हैं। इसके बाद आपको यह भी बता दें कि अगर आपको यह यात्रा करनी है तो आपको उसके लिए क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे। आइए अब आपको बता देते हैं कि पांच पांडव की यात्रा लगभग कितने किलोमीटर की होती है और क्या क्या यहां पर आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले आपको बता दें कि पांच पांडव की यात्रा लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर लंबी होती है, और इस यात्रा के अंदर आपको कई चुनौतियां देखने को मिलती है। जैसा कि आपको बता दें कि पांच पांडव की यात्रा घने जंगलों से होकर गुजरती है, और इसके लिए आपको पहले डेप्थ में जाना पड़ता है। जो पहाड़ी श्री माता वैष्णो देवी भवन की है, उससे पहले आपको नीचे 0 पॉइंट पर उतरना पड़ता है, जहां पर सीआरपीएफ का हमारा कैंप रहता है। सबसे पहले आपको जाना पड़ता है 0 पॉइंट पर। 0 पॉइंट पर जाने के लिए आपको तृप्ति भोजनालय के बराबर में ही मिलने वाली एक धर्मशाला है, जिस पर नीचे जाने की सीढ़ियां आपको मिल जाती है। उन सीढ़ियों से जब आप नीचे की ओर जाते हैं, लगभग 1 किलोमीटर उतरने के बाद आप पहुंच जाते हैं 0 पॉइंट पर। 0 पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपको वहां पर अपनी एंट्री करानी पड़ती है। सबसे पहले आपको बता दें कि इसका टाइमिंग भी कुछ होता है। लगभग 10 बजे तक आपको 0 पॉइंट पर पहुंचना पड़ेगा। अगर आप भी जा रहे हैं तो लगभग 10 बजे तक आपको 5वें नवरात्रे वाले दिन 0 पॉइंट पर पहुंच जाना होगा, और वहां पर पहुंचने के बाद आपको वहां पर अपने ही तरह कई अन्य श्रद्धालु भी मिल जाएंगे जो इस यात्रा को इस दिन करने वाले होंगे। फिलहाल अगर हाल फिलहाल के दिनों की बात करें तो पहले तकरीबन 20 के आसपास लोग या 25-30 के आसपास लोग ही जाते थे, लेकिन हम पिछले शारदीय नवरात्रि की बात करें तो लगभग 150 से 200 लोग इस यात्रा में शामिल हुए थे, और दिन प्रतिदिन ये संख्या हर नवरात्रि के अंदर बढ़ती हुई नजर आएगी। और इस बार शारदीय नवरात्रों से ज्यादा श्रद्धालु इस पांच पांडव यात्रा में हमें देखने को मिलने वाले हैं। जैसे जैसे वहां के बारे में ज्यादा जानकारियां YouTube चैनल्स पर अपलोड की जा रही है, वहां पर जाने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो आइए, जैसे कि हम बता रहे थे कि पांच पांडव की यात्रा के बीच में क्या क्या चुनौतियां आती हैं, तो आपको बता दें इसके अंदर आपको सबसे पहले 0 पॉइंट पहुंचना है, और वहां पर जब आप पहुंचते हैं तो वहां पे जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं, उनके पास एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर वो आपका पूरा डेटा एंटर करते हैं। आप कहां से हैं और आपका एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है, ये सब एंट्री करने के बाद आपको अनुमति दी जाती है, जब वहां पर पुजारी जी आ जाते हैं और उनके साथ आपको आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे का रास्ता होता कैसा है।
जैसा कि आपने देखा ही होगा, हमारे चैनल पर भी 5 पांडव यात्रा लास्ट के हमारे शारदीय नवरात्रों के अंदर हमने अपलोड की थी और उसके अंदर लगभग 45 मिनट का वो हमने डॉक्यूमेंट्री बनाया था, जिसके अंदर हमने पूरे रास्ते भी आपको उसके अंदर दिखा दिए थे कि किस प्रकार से यहाँ पर आने वाले यात्रियों को क्या क्या चुनौतियों को, क्या क्या परेशानियों को सामना करके इस 4 किलोमीटर के रास्ते को पूरा करना पड़ता है। हम बताते हैं इसके अंदर कि जब आप 0 पॉइंट से आगे की ओर निकलते हैं, सबसे पहले आपको एक पाइपलाइन वहां पर दिखती है, जिसको पार करने के बाद आपकी इस यात्रा को शुरू कर दिया जाता है। जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो बिल्कुल रास्ता वहां पर कोई नहीं है। जंगल के इस रास्ते के अंदर आपको खुद ही इस रास्ते को बनाना पड़ता है और जो पुजारी वहां पर इस पूजा पाठ के लिए वहां पर जाते हैं, उनको सबसे आगे रखा जाता है और वो ही इस रास्ते को आगे की ओर बनाते हुए चलते हैं। काफी लंबी लंबी झाड़ियां इस रास्ते के अंदर आपको देखने को मिलती है, जिससे चलने में काफी ज्यादा कठिनाई हो जाती है। साथ ही साथ मौसम की बात करें तो अगर इस दिन धूप ज्यादा तेज होती है तो वो भी एक अलग से परेशानी का सबब वहां पर बनने लग जाता है, क्योंकि जब सीधी धूप पड़ती है इस यात्रा के अंदर तो काफी ज्यादा इसके अंदर आपको परेशानियां देखने को मिलने लग जाती है। एक तो आपको रास्ता ढूंढने में परेशानी, साथ साथ धूप, और उसके बाद यहाँ पर एकदम स्टीप चढ़ाई आपको कई जगह पर लेनी पड़ती है। साथ ही साथ कई बार आपको एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर की ओर जाना भी पड़ता है। इसके बाद आपको ये भी बता दें, क्योंकि ये जंगल और घने जंगल की चढ़ाई है और यहाँ पर आपको कई जंगली जीव भी इस रास्ते के अंदर मिलने की आशंकाएं बनी रहती है, क्योंकि अक्सर वहां पर कई जंगली जीवों को देखा गया है। इसलिए सभी लोगों से यही कहा जाता है कि आप कभी भी ग्रुप से अलग मत होइए, सभी लोगों को एक लाइन में एक साथ होकर इस यात्रा को करना है। कोई भी आगे पीछे यात्री इसके अंदर अगर होता है तो वो थोड़ा सा परेशानियों में घिर सकता है। कई बार यहाँ पर शेर के पंजे के निशान भी रास्ते में देखे गए और हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, केवल कुछ उन चुनौतियों से आपको अवगत कराने की। अगर आप भी 5 पांडव की इस यात्रा कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको एकदम तैयार होना है, उसके लिए एकदम अलर्ट होना है, जिससे कि आप जब इस यात्रा पर जाएं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा हो। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि रास्ते के अंदर कई जगह आपको इस तरह के रास्ते मिलेंगे जहां पर आपको नीचे एकदम गहरी खाई देखने को मिलेगी, खास तौर पर जब आप लगभग वहां पर पहुंचने ही वाले होते हैं। तो वो रास्ता कुछ इस प्रकार का होगा कि आपको नीचे देखेंगे तो एक गहरी खाई नजर आती है और आपको वहां पर गलती करने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। अगर आप गलती करोगे तो शायद आपको दूसरा मौका ना मिले, तो इसलिए कोशिश यही करें कि अगर आप बिल्कुल फिजिकली फिट हैं, आप मानसिक रूप से भी एकदम मजबूत हैं, तो ही इस यात्रा को करें। आइए अब आपको बता देते कि अगर आप इस 5 पांडव यात्रा पर जा रहे हैं तो आपके साथ क्या क्या सामान आपके बैग में होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका बैग में कोई भी किसी प्रकार से ज्यादा भारी वजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको यात्रा करना है और मैंने जैसे कि बताया कई जगह आपको एक दूसरे का हाथ पकड़कर भी ऊपर की ओर चढ़ना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि आपका बैग थोड़ा हल्का ही रहे और इस हल्के बैग के अंदर आपके पास पानी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल डिहाइड्रेशन का खतरा हो जाता है जब खास तौर पर धूप अच्छी खासी खिली हो। और अभी जो अगर आप इस क्षेत्र के नवरात्र में जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी धूप मिलने ही वाली है और वैसे भी बारिश का मौसम होता है, तो आगे शायद आपको परमिशन मिले ही ना 5 पांडव यात्रा पर जाने के लिए, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा परेशानियां हो सकती है रास्ते में चढ़ाई करते वक्त। और आपको ये भी बता दें कि आपके पास पानी पर्याप्त मात्रा में होगा, तो साथ ही साथ कोशिश करें आपके पास ORS का पैकेट या फिर ग्लूकोज आपके पास जरूर हो। इलेक्ट्रल भी आप यूज कर सकते हैं जो ट्रैक्टर पैक में आता है, या फिर आप चाहें तो इलेक्ट्रल आप पाउडर वाला भी यूज करते हैं, उसको पानी में डालकर लगातार रास्ते के अंदर पीते हुए आगे की ओर बढ़े। ये होना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ कोशिश करें अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास ट्रैकिंग स्टिक जरूर हो। ट्रैकिंग स्टिक या तो आप अपने घर से भी ला सकते हैं, या फिर जब आप माता वैष्णो देवी भवन पर यात्रा करते हैं वहां पर भी आपको स्टिक मिल जाती है, जिसके सहारे से आप यात्रा करते हैं, उसको भी आप आगे 5 पांडव की इस यात्रा पर लेकर जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि इस ट्रिप को आप केवल एडवेंचर के तहत ना देखें, अपने आप को इस तरीके से वहां पर पहुंचाएं कि आप 5 पांडव के दर्शन करने जा रहे हैं तो अपने साथ कुछ फूल वगैरह भी जरूर रखें जो वहां पर आप अर्पित कर सकें। साथ ही साथ धूप वगैरह भी आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि कोई भी जलाने वाली चीज जब वहां पर आप ले जाते हैं, क्योंकि वो जंगल है,
तो किसी भी तरीके से पत्तों में या कहीं पर आप माचिस का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि जंगल में आग लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। खास तौर पर इस मौसम के अंदर जो चैत्र के नवरात्र चल रहे हैं, धूप तेज होती है, तो यहाँ पर आग से बचाव जरूर रखें। अगर आप वहां पर धूप जला रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से पूजा पाठ करने के लिए इन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोशिश ये करें काफी सावधानी से इन चीजों को जलाएं। इसके बाद आरती के अंदर जब आप वहां पे शामिल होंगे तो आपको काफी अच्छा लगने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो आपको 5 पांडव की पिंडी माता द्रौपदी के साथ दिखेंगी और बिल्कुल सामने दूसरे पर्वत पर आपको माता रानी का भवन भी बड़ा ही भव्य दिखेगा। तो ये आपके लिए मौका है, अगर आप इस यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपके पास मौका है। आइए अब आपको बता दें कि इस चैत्र के नवरात्र में आप किस प्रकार से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के बाद आप 5वें नवरात्रे को यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना है कि चौथे नवरात्रे को ही आपको माता रानी के भवन पर पहुंच जाना है। माता रानी के भवन पर पहुंचने के बाद आपको एक रात वहीं पर स्टे करना है। अगर आपके पास डॉर्मेट रूम है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप दुर्गा भवन में बड़े आराम से रुक सकते हैं। उसके बाद अगले ही दिन सुबह लगभग 9 बजे आपको नीचे 0 पॉइंट पर पहुंच जाना है। 9 या 9:30 बजे तक या 9:30 बजे तक आपको नीचे उतरने के लिए अपनी चढ़ाई शुरू कर देनी है। और जब आप नीचे पहुंच जाएंगे तो मानकर चलिए कि 10 बजे से थोड़ा पहले ही आप वहां पर पहुंच जाएं। जब वहां पर पहुंच जाएंगे तो आपको अपनी तरह वहां पे कई अन्य श्रद्धालु भी मिल जाएंगे और वहां पर पहुंचने के बाद आपकी एंट्री एक रजिस्टर में कर दी जाएगी और उसके बाद आपको आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए वहां पर आर्मी ऑफिशियल्स भी आपके साथ चलते हैं, ताकि किसी भी तरीके से जंगल के अंदर कोई अनहोनी घटना ना घटे। किसी भी तरीके से आपको उनके रहते हुए डरने की जरूरत नहीं है। हम यही कहेंगे कि अगर आप इस 5 पांडव की यात्रा करना चाहते हैं, बिल्कुल अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए और बिल्कुल इस यात्रा को कीजिए। आपको काफी एक अलग ही तरीके का अनुभव प्राप्त होगा। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, काफी ज्यादा अच्छा लगा। कोशिश करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सब जितनी भी वीडियो हम डालते हैं, रोज सुबह हम अपडेट डाल देते हैं, ताजा अपडेट श्री माता वैष्णो देवी भवन का, उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ हम रोज रात को 8:30 से 10 बजे के आसपास तक लाइव रहते हैं, जिसके अंदर भी आप अपने किसी प्रकार के सवाल हमसे लाइव भी पूछ सकते हैं। तो कोशिश करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और अन्य लोगों तक वीडियो को शेयर करने की। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सभी लोगों को जय माता दी। माता